ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, परम सत्ता है। मेरे शब्द ही स्पष्ट करेंगे, परम सत्ता है वो, यानी वह अति सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कुछ हो ही नहीं सकता। स्थूल और सूक्ष्म में की व्याख्या है कि जो आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में आता हो, एक से भी पकड़ में आ जाएगा तो सूक्ष्म नहीं है। जैसे हवा स्पर्श है, अगर एक ज्ञानेंद्रिय भी पकड़ लेगी उसको तो सूक्ष्म नहीं माना जाएगा। लेकिन पांचों ज्ञानेंद्रियां जिसको पकड़ नहीं पाती हो उसको सूक्ष्म कहा जाता है, सटल। जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सटलेस्ट है, उसको परम सत्ता कहा गया, उसको परमात्मा कहा गया, उसको ईश्वर कहा गया, उसको महेश्वर कहा गया। जी, महेश्वर विराजमान कहाँ रहते हैं? जिसकी पूरी सृष्टि, पूरी की पूरी कायनात जिसकी बनी हुई है, जिसकी रचना है ये संसार, वो तो पूरे कण कण में विराज रहा है। कण में खोज सकते हैं, बाहर भी खोज सकते हैं, हवाओं भी वही है, आप में भी वही है, भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। कहीं पर्टिकुलर प्लेस को ऐसा नहीं कहा जा सकता। जी, जब ईश्वर हमारे अंदर है, ईश्वर कण कण में है, तो फिर ईश्वर का खोज क्यों? ईश्वर आपके अंदर में है, पावर इज इन योर बॉडी, शक्ति आपके भीतर है, लेकिन वह शक्ति यूनिट में आ गई है, इकाई में आ गई है। वह कॉस्मिक जो था वह ऊर्जा दे रहा है इकाई को। जैसे पावर हाउस की बिजली ऊर्जा दे रही है घर को, तो यहाँ यूनिट हो गया ये। अब पावर हाउस तो पावर हाउस है, अगर वहाँ से बंद कर दिया जाए पावर, यूनिट नहीं चलेगा। नहीं क्लियर हुआ? जी, मैं मानव हूँ और हमारे अंदर ईश्वर है, फिर भी मैं ईश्वर के खोज में व्याकुल हूँ। क्या मैं खुद अपने अंदर नहीं देख पा रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, आप अंदर में झांक नहीं पा रहे, आप अपने को झांक नहीं पा रहे। अंदर तो छोड़ दीजिए, आपसे कोई पूछे कि कौशलेंद्र जी आप कौन हैं? यू आर नॉट बॉडी, आप शरीर नहीं है, आप कान नहीं है, आप हाथ नहीं है, आप पाँव नहीं है, लेकिन हैं आप कौशलेंद्र। आप हार्ट भी नहीं है, ये बदला जाएगा, मेडिकल साइंस बदलता है। यू कांट बी ब्रेन ऑल्सो, भविष्य में होता है ब्रेन बदल दिया जाए। यू आर नॉट किडनी, यू आर नॉट लिवर, यू आर नॉट लंग्स, नहीं है आप, लेकिन तब भी कौशलेंद्र हैं आप। ये कौशलेंद्र कौन है भाई साहब? क्या आप इसका उत्तर देंगे कि ये कौशलेंद्र कौन है? ईश्वर की कृति। लेकिन आप ऐसा जनरल आम लाइफ में, आम जीवन में आप ऐसा फील कहाँ करते हैं? आप तो कहते हैं मैंने ऐसा किया। जी जी, आई एम द डूअर। जी, मेरा सम्मान हुआ, जी, मेरा अपमान हुआ, जी। लेकिन आपका मन क्या ये फील करता है कि ईश्वर का सम्मान हुआ, ईश्वर का अपमान हुआ, परमात्मा यहाँ पर बेइज्जत हुआ या उसको इज्जत मिली? ऐसा तो हम लोग फील नहीं करते हैं। हम लोग अपना जो डूअर आई है, जी, जो अपना कर्ता मन जिसको कहते हैं, आई फीलिंग, यदि हमारे अंदर कर्ता के भाव आ जाती है तो हमारी अहंकार है। कर्ता का भाव तो जानवरों से लेके, पेड़ों से लेके, इंसान से लेके सब में है, देवताओं में भी सुनते हैं। कर्ता का भाव तो है। कर्ता जब आकार ले लेगा तो अहंकार हो जाएगा। कर्ता अगर विनयशील है, विनीत है, तब उसका कर्ता का भाव डाउन है, नीचे है वो। हालांकि ईश्वर की का वो यूनिट है, वो यूनिट चाहे तो अपने को उस ईश्वरीय सत्ता से, उस ऊर्जा से कनेक्ट कर सकता है। उसके लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इवन किसी गुरु के पास भी जाने की जरूरत नहीं। ईश्वर एक परम शक्ति है जो वो हम सभी को गाइड करते हैं। बावजूद इसके मानवों में ये विभेद क्यों मानव आपस में उलझते रहते हैं? उलझ ही नहीं रहा। होता क्या है ना कि ये पूरा संसार है, ये कर्म फल के विज्ञान पर चलता है, स्वकर्म के विज्ञान पर चलता है। आपने जो कर्म किया, आप तुरंत कहे गए तो ईश्वर ने किया नहीं। यू फील दैट यू हैव डन इट। आप महसूस करते हैं कि आप पढ़े हैं। मैं महसूस करता हूँ कि मैंने पढ़ाई की है, तब इंडियन पुलिस सर्विस में आया, वहाँ से गिरा तो डिप्टी कलेक्टर हो गया। मैंने किया, इट इज माई मेरिट। तो ये जो डूअर आई जो खड़ा है ना, जो कहता है कि मैंने किया, मैं हारा, मैं जीता, यही कर्म हो गया उसका। कर्ता कर्म करेगा, अब डूअर आई हैं तो कर्म करिएगा, और जब कर्म करिएगा भाई साहब तो उसका फल कौन लेगा? एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन।
खा लीजिएगा। इसी से गुथा हुआ पूरा संसार है। इसीलिए यहाँ अच्छाई भी है, बुराई भी है, ईश्वर भी है, शैतान भी है। कभी कभी हमें ऐसा लगता